क्या आपको पता है कि धरती का मैग्नेटिक फील्ड हर साल 60 किलोमीटर स्पीड से कनाडा से हटके साइबेरिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, धरती का मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। और अगर धरती का मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से कमजोर हो गया तो धरती में कोरोना से भी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो सच्चाई क्या है, चलिए जानते हैं। आज हमारी धरती में लाइफ पॉसिबल होने का सबसे मेन रीजन है धरती के अंदर के ये मैग्नेटिक फील्ड्स का होना। और इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंसान टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की कर पाया है। तो क्या होगा अगर धरती का ये मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाए तो? मैग्नेटिक फील्ड हमारे पृथ्वी के एकदम सेंटर यानी कोर भाग में स्थित है। और अगर हम धरती के इंटीरियर को अच्छे से स्टडी करते हैं तो हमें पता चलेगा कि धरती की सरफेस से 80 किलोमीटर की गहराई तक धरती का लिथोस्फीयर लेयर प्रेजेंट है। और उसके बाद से 2890 किलोमीटर तक धरती का मेंटल पार्ट स्थित है। और इससे भी गहरे लेवल में स्थित है धरती का आउटर कोर। और आउटर कोर के एकदम नीचे प्रेजेंट है धरती का सेंटर, जिसे हम इनर कोर के नाम से भी जानते हैं। ये लेयर धरती के सरफेस से करीब 6300 किलोमीटर गहराई में स्थित है। और इस इनर कोर का टेम्परेचर है करीब 5400 डिग्री सेल्सियस, यानी ये सूरज के सतह के बराबर गर्म है। और दूसरे लेयर्स के चपेट में आकर ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया है। जैसे हमारी धरती सूरज के चारों ओर तेजी से रोटेट करती है, ठीक उसी तरह धरती के अंदरूनी भागों में स्थित ये कोर दुगनी तेजी से पृथ्वी के सेंटर में रोटेट कर रही है। और इसी रोटेशन के चलते धरती की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। धरती के अंदर का ये कोर आयरन और निकल जैसे मेटल से बनी है। तो जैसे ही कोर तेजी से घूमता है तभी धरती के कोर से करंट उत्पन्न होता है। और इसी करंट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। एक समय ऐसा था जब मार्स प्लैनेट का कोर धरती की तरह गर्म था और तेजी से घूमता था। मगर जैसे जैसे समय बीतता गया मार्स का कोर ठंडा होके घूमना बंद कर दिया। और कोर घूमना बंद तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना बंद। तो यही मैग्नेटिक फील्ड सूरज से आने वाले खतरनाक चार्ज पार्टिकल्स और कॉस्मिक रेस को धरती के अंदर घुसने ही नहीं देता। धरती का मैग्नेटिक फील्ड इन सब रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करके निकाल देती है। मगर कोर ना घूमने के कारण मार्स और वीनस जैसे रॉकी प्लैनेट्स में सूरज से आने वाले सभी तरह के खतरनाक रेडिएशंस प्लैनेट के अंदर घुस गया था, जिस वजह से वहाँ कोई एटमॉस्फेरिक लेयर ही नहीं बन सका। और इसीलिए आज भी इन प्लैनेट्स में इंसानों के रहने लायक कंडीशन नहीं है। सूरज से निकलती हुई यूवी रेस, इंफ्रारेड रेस, कॉस्मिक रेडिएशंस और सूरज के खतरनाक चार्ज पार्टिकल्स अगर किसी तरह धरती में पहुंच जाए तो जानलेवा रेडिएशन के कारण हम सब जलकर राख हो जाएंगे। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के चलते ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाता। मगर यही मैग्नेटिक फील्ड दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है, जो साइंटिस्ट और हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। मैग्नेटिक फील्ड का सबसे बुरा कंडीशन है अफ्रीका और साउथ अमेरिका में। और उस एरिया को साइंटिस्ट ने साउथ अटलांटिक एनोमली नाम दिया है। रिसर्चर्स के द्वारा की गई एक सर्वे से ये पता चला है कि साल 1970 से साल 2000 तक इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ लगातार 8% से वीक होता गया। और साल 2000 आते आते ये धरती में मैग्नेटिक फील्ड का सबसे वीकेस्ट पॉइंट बन गया, जिस वजह से आज इस रीजियन में किसी भी तरह का सैटेलाइट, स्पेसक्राफ्ट और मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट्स काम ही नहीं करता। अगर साउथ अटलांटिक एनोमली रीजियन की तरह धरती के सभी जगह में मैग्नेटिक फील्ड वीक हो गया तो आज हम जितने भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं वो सब काम करना बंद कर देगा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से निकलती हुई वेव की वजह से ही इंटरनेट, जीपीएस सिस्टम, सैटेलाइट्स और टेलीकम्युनिकेशन जैसे कामों को अंजाम दिया जाता है। दूसरी तरफ बहुत से प्राणियों का वजूद धरती से पूरी तरह मिट सकता है, जैसे कि पक्षी, कछुए, डॉल्फिन्स और दूसरे कई तरह के जानवर जिनके शरीर में इंटरनल मैग्नेट्स है। और इसी इंटरनल मैग्नेट के जरिए ये सब जानवर धरती के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेक्ट करके डायरेक्शन का पता लगाती है। क्योंकि हम सभी को पता है ये सब प्राणी अपने जीवन काल में एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करके ही प्रजनन करते हैं और अपने प्रजाति को धरती में बचा के रखते हैं। पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होने से ये सब प्राणी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, जिससे कि कंफ्यूजन के चलते ये गलत दिशा में चले जाएंगे। ऐसे में इनके बच्चे ना जन्म लेने के कारण इन सभी प्राणियों का नामो निशान मिट जाएगा। वही सूरज से निकलती हुई हार्मफुल कॉस्मिक रेस धरती के अंदर आने लगेगा। इससे इंसानों के शरीर में स्किन कैंसर जैसे जानलेवा बीमारी बहुत ही आसानी से देखने मिलेगा। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, आखिर कैसे पृथ्वी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लगातार कमजोर हो रहा है। इस विषय में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने धरती के कोर को अच्छे से स्टडी करने के बाद एक रिपोर्ट पेश किया। और वहाँ बताया गया कि धरती के दोनों पोल्स में जो मैग्नेटिक फील्ड्स है वो रिवर्स हो चुका है। यानी साउथ पोल के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल में और नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल में शिफ्ट हो गया है। यानी दोनों पोल्स ने अपने अपने मैग्नेटिक फील्ड को आपस में एक्सचेंज कर लिया है। ये एक्सचेंज प्रोसेस धरती में 2.5 लाख साल बाद होता है।
इसी बदलाव का नतीजा है धरती के मैग्नेटिक फील्ड्स का वीक होना। पर बहुत से साइंटिस्टों ने ईएसए द्वारा पेश की गई इस रिपोर्ट को नकार दिया है। उनका कहना है पोल्स के आपस में रिवर्स होने की वजह से नहीं, बल्कि धरती का मैग्नेटिक फील्ड इसलिए वीक हो रहा है क्योंकि धरती के कोर भाग में मौजूद प्रेजेंट मटेरियल्स में बहुत ही तेजी से बदलाव आ रहा है। पर वो भी इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं दे पाए हैं, क्योंकि धरती के कोर में ना तो कोई जा सका है और ना ही कोई इसे ऑब्जर्व कर पाया है। कारण जो भी हो, मगर इसका नतीजा बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। तो आपके मुताबिक भविष्य में धरती का मैग्नेटिक फील्ड कब तक ठीक होगा, या फिर इसके चलते हमें और भी बड़ी समस्या का सामना करना होगा? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, वो वीडियो के ऊपर दिए गए फॉलो बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।